गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अर्का एजुकेशन पर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल को। सो पॉलिनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एक पॉली और दूसरा नोमियल्स। पॉली का बेसिक मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे, और नोमियल्स का बेसिक मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। एक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n। ऐसा इसलिए है बिकॉज ये इस चीज को शो कर रहा है कि दिस पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स। लाइक a0 इज द फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से a1x इज द अनदर टर्म। इस तरह से ये टर्म्स में आगे की ओर बढ़ता जाता है, और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इसमें कांस्टेंट्स होंगे और वेरिएबल्स होंगे। कांस्टेंट्स किनको कहते हैं? कांस्टेंट्स, पहला टर्म हमारे पास में आया है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स कांस्टेंट्स किनको कहते हैं? कांस्टेंट्स वो सारे टर्म्स हैं, वो सारे वैल्यूज हैं जिनका एक्चुअल में वैल्यू चेंज नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में है टू। टू का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही की तरह रहेगा, उसका वैल्यूएशन कभी भी बदलेगा नहीं। सो टू इज अ कांस्टेंट नंबर। और दूसरा हमारे पास में जो वर्ड आया है वो है वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल अगेन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। पहला है वेराई और दूसरा है एबल। वेराई मतलब जो बदलाव कर सके, ओके। तो वेरिएबल वो सारे हम लोग टर्म्स को कहते हैं जिनके वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर या किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल टर्म होता है, उस वेरिएबल टर्म में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल टर्म इन अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। उसको हम लोग उसका डिग्री कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम लोग टर्म्स के बारे में बात करेंगे डिग्री के आधार पे। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे it is already written कि px is equal to ax plus b is the general formula of linear polynomial। ये linear polynomial का general formula है। एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं कि a और b ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, जहां की a और b आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स और x जो है इज अ वेरिएबल। वेरिएबल यानी ये वेराई कर सकता है, दिस इज द वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास में जो वेरिएबल है वो है x, और x का पावर कितना है? 1। दैट इज वाई हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में या इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। सो इससे ये दैट इज वाई वी कॉल इट अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक और वजह है इसको लीनियर कहने का। जब हम लोग इस पॉलिनोमियल या इस टाइप के किसी भी पॉलिनोमियल के से हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x+3। 2x+3, पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, जब इस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ बनाएंगे या किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज वाई हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज वाई इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसकी डिग्री 1 होती है। दूसरी बात ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। इधर इट कैन बी लाइक दिस या फिर लाइक दिस, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट इट विल बी लीनियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। सेकेंड टाइप ऑफ जो पॉलिनोमियल है इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को कहते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है। हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 ऑफ सी। ओके, नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? लेट अस रिवाइज। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री मींस द वैल्यू ऑफ the highest value of the variable in a algebraic expression। किसी भी algebraic expression में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस जो हमारे पास में पॉलिनोमियल अवेलेबल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? सो वी कैन से दैट सिंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है? 2 है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, राइट, वो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, द रेस्ट विल बी क्लियर टू अस। पी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन से दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। वाई? इसको हम लोग क्यों कह सकते हैं कि इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? वही पुरानी स्टोरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को का डिग्री हम लोगों को बताना है तो क्या करना होगा कि उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री हम लोगों को देखना होगा। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, राइट। तो px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where d is equal to 3, यानी डिग्री हमारे पास में 3 है। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड यू माइट हैव एंजॉयड द वीडियो। बहुत लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो। इट इज 7-minute वीडियो एंड due to some issues I'm not able to provide you the best quality of video, but very soon we are going to do something good for you. I wish you like this video, and if you liked it, please give me a like and show me your love so that I can make more of this kind of videos for you. I hope you like the content. Please subscribe to Arka Education. Thank you.